गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। अगले एक घंटे लगातार इन तमाम खबरों पर विस्तार से बातचीत होगी, विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कानपुर मेट्रो की सवारी भी करेंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। पीएम बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर में कानपुर के निराला नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां अमित शाह यूपी के 3 जिलों का दौरा करेंगे। अमित शाह हरदोई, भदोही और वाराणसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे अमित शाह अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद लखनऊ में 12 बजे उनकी एक जनसभा होगी। लखनऊ में जनसभा करने के बाद गृह मंत्री हरदोई के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2:30 बजे यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसके बाद अमित शाह भदोही के लिए रवाना होंगे। भदोही में गृह मंत्री बीजेपी के संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें यूपी में जीत का मंत्र देंगे। आज रात अमित शाह वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद कल सुबह शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को होने जा रहा है। नए साल से पहले बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को मंत्री पद का तोहफा मिल सकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शाम 4 बजे दोनों नए मंत्रियों को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। फिलहाल मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दिवाली के दिन 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण करने के साथ नई सरकार अस्तित्व में आई थी। प्रदेश में गठबंधन सरकार बनने के 2 साल 2 महीने बाद 2 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है। इस हड़ताल का असर दिल्ली समेत पूरे देश में अस्पतालों की सेवाओं पर पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। वो चाहते हैं कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही तो सुप्रीम कोर्ट इसे सुने। नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब रेजिडेंट डॉक्टर आएंगे ही नहीं तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव चुनाव वाले 5 राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक के एजेंडे में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते केस होंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को समीक्षा बैठक में पाया है कि इन 5 चुनावी राज्यों में से 2 राज्य गोवा और उत्तराखंड ने वैक्सीनेशन में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनका औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर जैसे राज्य राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। देश में संक्रमितों की संख्या 661 के पार पहुंच गई है। सिर्फ महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 26 ओमाइक्रॉन संक्रमित मिलने के बाद लोगों में डर का माहौल है, जबकि गुजरात में 24 ओमाइक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीती रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गोवा में ओमाइक्रॉन का पहला केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जबकि हरियाणा में ओमाइक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आए हैं। तेलंगाना भी तेजी से बढ़ रहे ओमाइक्रॉन केस वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है। यहां 24 ओमाइक्रॉन के नए केस पाए गए हैं। आज देश भर में कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मनाएगी। दिल्ली समेत कई राज्यों में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर दिल्ली में भी कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराया जाएगा। देश के हर जिले में अलग अलग तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मनाएंगे। 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम की पहल पर बंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यूपी में एटा जिले के अलीगंज कस्बे में सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर संदीप गुप्ता की सोमवार शाम अलीगढ़ में हत्या कर दी गई। अलीगढ़ जिले में थाना काटसी के प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह के मुताबिक सोमवार शाम करीब 8 बजे रामघाट स्थित सेंटर पॉइंट समद रोड पर एटा के व्यवसायी संदीप की कार पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसके बाद उनकी कार के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस आई तो पता चला कि गोली लगने से संदीप की मौत हो चुकी है।
संदीप गुप्ता को पूरे शहर में सीमेंट किंग के नाम से जाना जाता था। पुलिस इस वारदात के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंदौर में पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डीएसपी साहब एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। युवक के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान घर की धूल डीएसपी साहब की BMW कार पर गिर गई, जिससे नाराज होकर डीएसपी साहब अपने पड़ोसी के साथ मारपीट करते हुए उसे मुक्के और तमाचे मारने लगे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। राजस्थान के कोटा से पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने पीएचईडी विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर महेश जांगड़ को फ्लोराइड युक्त पानी पिला दिया। आपको बता दें कि कोटा के आसपास के इलाकों में पीएचईडी की जल आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ है। बीजेपी के पूर्व विधायक का आरोप है कि जहां पानी सप्लाई किया जा रहा है वहां फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है। इसी शिकायत को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक गांव वालों के साथ पीएचईडी के दफ्तर में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वो अपने साथ फ्लोराइड युक्त पानी भी लाए थे। उन्होंने चीफ इंजीनियर को पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा कि इसे पीकर देखना होगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भी जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो यूपी के एटा जिले से आ रही है। यूपी में एटा जिले के बड़े कारोबारी संदीप गुप्ता की अलीगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि अलीगढ़ में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना जैसे एटा में संदीप गुप्ता के घर पहुंची तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। संदीप गुप्ता उत्तर प्रदेश में सीमेंट किंग के नाम से मशहूर थे और अब पुलिस ये तफ्तीश कर रही है, ये तलाश कर रही है कि उनके ऊपर हमला करने वाले वो बदमाश कौन थे। यूपी के एटा जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। वो अपनी कार में जा रहे थे, उनकी कार पर फायरिंग हुई और जब तक पुलिस वहां पहुंचती और स्थानीय लोग पहुंचते तब तक गोली लगने की वजह से संदीप गुप्ता की मौत हो चुकी थी। और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खातों को सील करने के मामले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। ममता के खाते फ्रीज करने के आरोपों के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने ऐसी किसी कार्रवाई से इनकार किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत सरकार की तरफ से किसी खाते को फ्रीज किए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सारे बैंक खाते सही काम कर रहे हैं। उधर गृह मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद एसबीआई को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था। इससे पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था कि यह सुनकर हैरान हूं कि क्रिसमस पर केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को सील कर दिया है। उनके 22,000 मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के लिए बिना छोड़ दिया है, जबकि कानून सबसे ऊपर है। मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इतना गलत समाचार सोशल मीडिया में अपनी ट्विटर हैंडल से की, उसको सीधा सीधा माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन आज अभी हम गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्रालय ने पूरा स्पष्टीकरण कर दिया। ममता बनर्जी अपनी घटिया राजनीति अपने पार्टी के लोग ने गोवा ने बताया ना, जो हिंदू क्रिश्चियन एक साथ रहता है ये जाकर उधर बाइफरकेट करने का कोशिश कर रहा है। ये घटिया राजनीति है। मोस्ट कम्युनल फोर्स ममता बनर्जी कभी कुछ खबर नहीं रखते हैं। उसका पहले देखना चाहिए जो उसका स्वराष्ट्र में, उसका शासन में पश्चिम बंगाल कितने नीच में चला गया। ये जो पूरा जो फ्रीज करने की बात बोल रहे हैं मिशनरी चैरिटी का, एकदम पूरा झूठी बात है। वो सिर्फ यही समझते हैं जो रोहिंग्या का अकाउंट खुलने क्यों नहीं दे रहा है। उसका सोच है रोहिंग्या के अकाउंट खुलने दो, जितने सारे पैसा है रोहिंग्या को यूज़ करने दो, माओवादी का यूज़ करने दो। माओवादी का नगरी को नौकरी दिया, लड़के को नौकरी दिया माओवादी को, तो उसी का बात है। स्वराष्ट्र मंत्री जी जो ट्वीट किया है उसी से पता चल रहा है। ये ममता जी कुछ पता नहीं है। ये तो चैरिटी ने अप्लाई किया है एसबीआई को जो हमारा फ्रीज करने के लिए। ये सबसे बड़ी गलत बात है। ममता बनर्जी
उल्टी बात करना है उसको सीधी आती है। ममता बनर्जी चाहती है देश में अनरेस्ट हो और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जो हमें उतना पसंद नहीं करते उन लोगों को बेनिफिट मिले हमारे अंदरूनी टकराव के वजह से। और इसमें ममता बनर्जी का क्या इंटरेस्ट है हमें मालूम नहीं, लेकिन इस तरह के आदत से उन्हें बचना चाहिए क्योंकि उनके साथ उनका तो सम्मान है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बंगाल का सम्मान जा रहा है। और अगली बड़ी खबर यूपी से। यूपी में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम आज से 3 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेगी। 48 घंटे के अपने इस दौरे में चुनाव आयोग की टीम मैराथन बैठकें करेगी। इस दौरान हर एक मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की टीम अधिकारियों के साथ साथ सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेगी। चुनाव आयोग की टीम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के बाद जब निर्वाचन आयोग की टीम दिल्ली जाएगी उसके बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूपी में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो 3 दिन के लखनऊ दौरे पर है। तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तैयारियों का जायजा लेंगे क्योंकि कोविड काल में जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और सरकार ने भी इससे लेकर कंसर्न जताया है। तो लखनऊ दौरे पर चुनाव आयोग की टीम जाएगी। क्या कुछ होगा? राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक होगी, मुलाकात होगी। राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों के साथ भी इलेक्शन कमीशन की टीम बातचीत करेगी। केंद्रीय पुलिस फोर्स के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा होनी है कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। अलग अलग प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी इलेक्शन कमीशन की टीम बैठक करेगी। तो ये वो कार्यक्रम है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन की टीम आज लखनऊ के दौरे पर जा रही है और 3 दिन में सभी चीजों के बारे में जानकारी वो तलब करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश भर के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज देशव्यापी हड़ताल का फैसला किया। इस हड़ताल में देश के कई बड़े अस्पताल शामिल हो रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि आज से वो ना ओपीडी में काम करेंगे, ना ही इमरजेंसी में और ना ही कोविड के किसी काम में डॉक्टर्स मदद करेंगे। इनकी मांग है कि जिन पुलिस वालों ने डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की है उनसे माफी मांगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सोमवार को पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में है, जिसे लेकर देर रात हजारों की संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलने के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मार्च भी निकाला। रेजिडेंट डॉक्टर्स के मार्च को देखते हुए पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त कर रखा था। किस तरीके से यहाँ पर कितनी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद हैं और सामने दूसरी तरफ देखिए कि बसें लगा दी गई है। इसके जरिए जो रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं जो नीट और पीजी की काउंसलिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। इस सरोजनी नगर थाने के पास की ये तस्वीर है जहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में डॉक्टर्स की भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और ये जो है अपना विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें यह कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी हुई है। क्या बदसलूकी हुई है? हमें बेसिकली हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें हमें मिस हैंडल किया गया है, हमें पुश किया गया है, कई डॉक्टर्स को स्लैप्स मारे गए हैं और बाल भी खींचे गए हैं डॉक्टर्स के, जबकि हम पूरे टाइम कॉर्डियल थे, हमारा प्रोटेस्ट साइलेंट था। तो अब जो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की संख्या में जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, क्या मांग है? हम यही मांग रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें जो हमारे साथ बदतमीजी करी उसके लिए एक अपॉलजी चाहिए और हमें काउंसलिंग चाहिए। तो अभी तक तो आप लोग जो मांग कर रही थी वो था नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर के। वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें ये जो डिसरिस्पेक्ट हुई है इसका भी जवाब चाहिए। क्या है डिमांड? डिमांड ये है कि हमारे साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है, हमारे साथ मारपीट हुई है, हमें भर के बस में ले गए हैं जबकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना हमने कोई हिंसा शुरू की, हमें रोड ब्लॉक हमने नहीं किया, उन्होंने हमें ब्लॉक किया, हमें उठा के भर के बस में ले गए, उन्होंने फीमेल्स के साथ मिसबिहेव किया, बाल पकड़ के हमें घसीट के ले गए हैं जबकि कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे। कैसे ऐसे वो कर सकते हैं हमारे साथ? कि डॉक्टर की यही इज्जत है इंडिया में? किस तरीके से यहाँ पर कितनी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद हैं और सामने दूसरी तरफ देखिए कि बसें लगा दी गई है। इसके जरिए जो रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं जो नीट और पीजी की काउंसलिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। इस सरोजनी नगर थाने के पास की ये तस्वीर है जहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में डॉक्टर्स की भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और ये जो है अपना विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें यह कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी हुई है। क्या बदसलूकी हुई है?
हमें बेसिकली हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें हमें मिस हैंडल किया गया है, हमें पुश किया गया है, कई डॉक्टर्स को स्लैप्स मारे गए हैं और बाल भी खींचे गए हैं डॉक्टर्स के, जबकि हम पूरे टाइम कॉर्डियल थे, हमारा प्रोटेस्ट साइलेंट था। तो अब जो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, क्या मांग है? हम यही मांग रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें जो हमारे साथ बदतमीजी करी उसके लिए एक अपॉलॉजी चाहिए और हमें काउंसलिंग चाहिए। अभी तक तो आप लोग जो मांग कर रही थी वो था नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर के। वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें ये जो डिसरिस्पेक्ट हुई है इसका भी जवाब चाहिए। क्या है डिमांड? डिमांड ये है कि हमारे साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है, हमारे साथ मारपीट हुई है, हमें भर के बस में ले गए हैं, जबकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना हमने कोई हिंसा शुरू की, हमें रोड ब्लॉक हमने नहीं किया, उन्होंने हमें ब्लॉक किया, हमें उठा के भर के बस में ले गए, उन्होंने फीमेल्स के साथ मिसबिहेव किया, बाल पकड़ के हमें घसीट के ले गए हैं, जबकि कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे। कैसे ऐसे वो कर सकते हैं हमारे साथ? क्या डॉक्टर की यही इज्जत है इंडिया में? ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, ये क्या मांग है आपकी? सर मांग तो हमारा पहले से ही ये था, नीट काउंसलिंग का डेट का था, अभी भी मांग वही है, पर अभी जो शाम को हुआ था हमारे साथ, वो पुलिस वालों ने रिस्पेक्ट भी नहीं दिया। दे मिसबिहेव्ड विद द वुमेन, लेडीज के साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी करी है और पुलिस वाले वहाँ पे दारू पी के भी आया हुआ था एक पुलिस वाला। तो हमारा ये है कि पुलिस हमसे एक बार माफ़ी मांगे, हमसे जो बदतमीजी की है उन्होंने, और सरकार और मिनिस्टर हमें ध्यान दे और हमारा आवाज़ सुन ले और हमारा नीट का पीजी का काउंसलिंग का डेट दे दे। हमारा प्रोटेस्ट साइलेंट रहेगा, लेकिन जिस तरीके से आज बदतमीजी हुई है हमारे साथ, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स के साथ, हमने सोशल मीडिया पे अपने वीडियोज भी शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी सिर्फ 2 डिमांड हैं। अब डिमांड हमारी एक नहीं रही, हमारी डिमांड 2 रह गई है। एक तो हमें नीट पीजी काउंसलिंग की अर्ली डेट, और दूसरा डिमांड ये है कि जो बदतमीजी हुई है डीसीपी और एसीपी साहब ने जिन्होंने जिस तरह बदतमीजी करा, स्पेशली मेल डॉक्टर्स के साथ नहीं, फीमेल कांस्टेबल के होते फीमेल डॉक्टर के साथ जिस तरह बदतमीजी हुई है, गाली गलौज हुए हैं, जिस तरह से बदतमीजी की गई है, वी डिमांड सस्पेंशन। हमें उन पर सस्पेंशन भी चाहिए और हम अपने बात को हम ये स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाए। और हमारी डिमांड अब एक नहीं, हमारी डिमांड 2 हो चुकी है। डॉक्टर जो है वो नीट पीजी काउंसलिंग में देरी से नाराज हैं। इसी को लेकर कल उन्होंने विरोध में अपने लैब कोट एप्रन लौटा दिए और सड़कों पर मार्च निकाला। डॉक्टर्स ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आईटीयू के पास उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस की तरफ से बल प्रयोग भी किया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप है कि महिला डॉक्टर्स के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग किया। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके 7 कर्मचारी इस झड़प में जख्मी हुए हैं। तो जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी की काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुनवाई के लिए गया हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स चाहते हैं कि पहले ही इस मामले की सुनवाई हो। और कल जब वो इसके खिलाफ मार्च निकाल रहे थे तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और अब डॉक्टर्स यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कहा, फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरस रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोरोना वॉरियर्स के साथ हूं। तो डॉक्टर्स के मसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरस रहा है। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोविड वॉरियर्स के साथ खड़ा हूं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डॉक्टर नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए विरोध कर रहे हैं, तारीखों को लेकर विरोध कर रहे हैं। और इस दौरान जब वो अपना मार्च निकाल रहे थे तो आईटीयू के पास पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प हुई। और अब रेजिडेंट डॉक्टर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। पुलिसकर्मी ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। कल क्या कुछ हुआ ये समझ लीजिए। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग कर रहे डॉक्टर्स ने अपना मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालना है। सोमवार को विरोध में अपने लैब और एप्रन कोट डॉक्टर्स ने लौटा दिए। इसके बाद एमएएमसी से सुप्रीम कोर्ट तक की मार्च निकाली गई। दिल्ली पुलिस ने आईटीयू पर डॉक्टर्स के इस मार्च को रोकने की कोशिश की, उनसे कहा कि वापस लौटें। इसके बाद पुलिस के साथ रेजिडेंट डॉक्टर की झड़प हुई, मारपीट हुई। पुलिस ने कई रेजिडेंट डॉक्टर्स को हिरासत में भी लिया। अब
डॉक्टर्स ने रात में फिर सफदरजंग अस्पताल से मार्च निकाला और अब डॉक्टर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से डॉक्टर्स मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। पुलिस ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को रास्ते में रोका और इसी को लेकर झड़प हुई, मारपीट हुई और अब रेजिडेंट डॉक्टर उन पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। अब पूरा मामला क्या समझिए। नीट पीजी काउंसलिंग का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वहां इस मामले की सुनवाई चल रही है। 6 जनवरी को जो अगली डेट मिली है उस 6 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर पहले काउंसलिंग कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वक्त से पहले, तारीख से पहले हो। अपनी मांग को लेकर बीते 11 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, जिसकी वजह से आम आदमी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। और हेलो नव भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक है, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।